अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जुर्म की अंधेरी और खौफनाक दुनिया से आपकी खिदमत में कुछ नई इबरत अंगेज और सनसनीखेज कहानियां पेश करने के लिए मैं हूं आपकी होस्ट रिदा फातिमा। नाज़रीन, जुर्म का ये आलम है कि हर रोज नई शक्लें इख्तियार करता है, नए तरीके अपनाता है और मुसलसल हमारे दरमियान घूमता रहता है। इसका चेहरा कभी इतना पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि ये मुसलसल अपने रंग ढंग बदलता रहता है और हर रोज एक नई चाल चलता है। माजी में जहां जिस्मानी जराइम ज्यादा नजर आते थे, अब जदीद दुनिया ने जराइम पेशा अफराद को ऐसे हरबे फराहम किए हैं जिन्हें समझना और इनसे बचना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका। इन्हीं जराइम में से एक बड़ा और खतरनाक इजाफा व्हाइट कॉलर क्राइम्स और साइबर क्राइम है, जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी, फ्रॉड, लूट मार की ऐसी तकनीकें इस्तेमाल की जा रही हैं कि आप खुद को इनसे बचाने में मुश्किल महसूस करेंगे। सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कई दीगर प्लेटफॉर्म्स पर इंसानियत के दुश्मन हर वक्त घात में रहते हैं और किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद इन जदीद जराइम को आपके सामने लाना है ताकि आप आगाह हो सकें कि आप किस तरह इन खतरात से बच सकते हैं और आपको कैसे इन मसाइल से निपटने की हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इन जराइम का शिकार बनने से बचा जा सकता है और आपकी हिफाजत के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। तो आइए जुर्म की इस दुनिया की पहचान हासिल करें और अपनी हिफाजत के लिए जरूरी मालूमात हासिल करें। हमारे साथ रहिए और जानिए वो हकीकत जो आपको इन खतरात से आगाह करेगी। नाजरीन, पाकिस्तान में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की बार बार नाकामियों ने अवाम के अंदर बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को जन्म दिया है। अगरचे रियासत के इदारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कायम हैं, लेकिन मुख्तलिफ मौके पर ये इदारे अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नजर आए हैं, जिसके नतीजे में जराइम पेशा अनासिर को खुली छूट मिली है। कई मौके पर हमने देखा कि ताकतवर अफराद और मुजरिम गिरोह कानून को अपने हाथों में लेते हैं और पुलिस और सिक्योरिटी इदारे इनके सामने बेबस नजर आते हैं। ये सूरत हाल इस बात की गमासी करती है कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं बल्कि जंगल का कानून गालिब आ चुका है, जहां सिर्फ ताकतवर अपनी मर्जी से कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और कमजोर तबका इंसाफ के लिए तरस रहा है। फैसलाबाद में कानून को हाथ में लेते हुए मुल्जिमान ने पुलिस स्टेशन में ही धावा बोल दिया और अपने मुखालिफ ग्रुप को गोलियों से छलनी कर डाला। मुल्जिमान थाने में कैसे घुसे और इस दुश्मनी का पस मंजर क्या है, आइए जानते हैं अशफाक कवल की इस खुसूसी रिपोर्ट। फैसलाबाद की तहसील तांदरियावाला में 6 जनवरी 2025 की सुबह तकरीबन 4 बजे एक लर्ज़ाखेज और होलनाक वाक़या पेश आया, जिसने पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। मुसल्लह मुल्जिमान ने थाने के अकबी रास्ते से छत के जरिए थाने में दाखिल होकर हवालात में कैद 3 भाइयों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 सगे भाई मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि उनका बड़ा भाई आसिफ शदीद जख्मी हो गया। आसिफ को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए DHQ अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद तांदरियावाला थाना सदर में एक संगीन सिक्योरिटी की नाकामी का मंजर सामने आया, जिसने न सिर्फ इस थाने की सिक्योरिटी पर सवालात उठाए बल्कि इस वाक़े की असल वजूहात और पुलिस की कमजोरियों को भी बेनकाब कर दिया। यह वाक़या एक संगीन हकीकत की अक्कासी करता है कि जब पुलिस और सिक्योरिटी इदारे अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हों तो अवाम की हिफाजत का ख्वाब महज एक ख्वाब ही रह जाता है। इस वाक़े के बाद ये सवालात अहमियत इख्तियार करते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी और तफ्तीशी निज़ाम की इस्लाह कब होगी। जब तक इन कमजोरियों पर काबू नहीं पाया जाता तब तक इस तरह के वाक़यात का सामना अवाम को होता रहेगा। नाजरीन, ये सवालात अब तक जवाब तलब हैं कि अगर थाना सिटी के कत्ल के मुल्जिमान को थाना सदर के हवालात में क्यों रखा गया? अगर इन्हें दूसरे थाने के हवालात में मुंतकिल किया गया होता तो क्या सिक्योरिटी के इक़दामात मामूल के मुताबिक होते? पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी की एक और बड़ी वजह ये थी कि 85 दिनों से हिरासत में मौजूद मुल्जिमान नासिर, उस्मान, बिलाल और आसिफ की तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं की गई। इन मुल्जिमान की तफ्तीश का मुकम्मल ना होना एक अहम सवाल बन चुका है, क्योंकि अगर इनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी होती तो शायद इस खौफनाक कत्ल की वारदात से बचा जा सकता था। मेरा बेटा कह रहा है भी तुसी सानू इत्थों क्यों लेके जा रहे जी, अगे असीं इत्थे डके से उन्हां नूं कह रहे ने तुहाडी हिफाजत वास्ते असीं डक रहे हैं।
ਇਹ ਗੱਲ سیکورٹی ادارے جڑے ہاں جی۔ سانو حفاظت دے رہی سی ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਆਵਾਨ ਨੇ نہ تفتیشی نظام جڑا ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਫਜ਼ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਵਰ ਨਾ ਸੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਆਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੇ ਚੀਕਦੇ ਰਹੇ 85 دن بچے پھرتے رہے ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਧ انصاف نہ ملیا ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਚਿਕਰਾਂਦੇ ਰਹੇ ਚੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਹੁੰਦੀ میرے بچے مر جاون تاندریا والا میں پیش آنے والے اس قتل سے کئی سوالات نے جنم لیا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر 3 قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا ہوتا تو بعد میں 3 بھائیوں کا قتل نہ ہوتا۔ اگر 3 بھائیوں کی تفتیش مکمل کر کے انہیں جیل منتقل کر دیا جاتا تو شاید ان کا قتل نہ ہوتا۔ یہاں سوال یہ بھی ہے کہ تفتیشی انسپیکٹر عمران سرور اگر اپنے کام میں کمزور تھا تو اسے بدلہ کیوں نہیں گیا؟ پولیس کی کارکردگی اور تفتیش کے نظام میں ایسی کئی کمزوریاں سامنے آئیں جو اس افسوسناک واقعے کا سبب بنی۔ میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے جنہوں نے یہ وقوع کروایا ہے۔ پولیس نے ان کو جوڈیشل نہیں کروایا، ان کی سب سے بڑی نااہلی یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ میرا ایک ریکویسٹ ہے سی ایم صاحبہ سے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں ہر حال میں، اور جو میرے بھائی 2 رہتے ہیں اس وقت پولیس کسٹڈی میں جیل میں ہیں، ان کی جانیں بھی خطرے سے باہر نہیں ہیں، تو ہمیں ان پہ بالکل بھی یقین نہیں، انہیں بھی رہا کیا جائے، وقوع سے خارج کیا جائے انہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ صرف ایک قتل کی داستان نہیں بلکہ یہ 2 خاندانوں کے درمیان جاری معمولی لڑائی کی بدولت ایک خونی جنگ میں بدل گئی۔ سکھیرا برادری اور کھرل برادری کے درمیان بجلی کے ٹرانسفارمر کے پول پر ایک معمولی تنازع تھا جو آہستہ آہستہ خون ریزی میں تبدیل ہو گیا۔ اس لڑائی کی تفتیش کے دوران پولیس کی غفلت اور سستی نے اس تنازع کو ایک بڑے قتل کی واردات میں بدل دیا۔ اگر تفتیشی ادارے پر وقت کارروائی کرتے اور ملزمان کو قابو کرتے تو اس خون ریزی سے بچا جا سکتا تھا۔ یہ جو سانحہ ہوا تھا 6 جنوری کا، 6 جنوری سے پہلے چند ماہ قبل یہ بجلی کے پول کی تاروں کی وجہ سے، یہ جو بجلی کا کرنٹ کی تاروں کی گزارنے کی وجہ سے یہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ لیکن اس کے متحرکات کیا ہیں یہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان کے ماموں جان سکھیرا عمران کے ماموں جان موجود ہیں۔ جی بتائیے گا بھی یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، اتنی بڑا جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے 2 خاندانوں کے اندر، اور بندے تقریباً 9 بندے مر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے حقائق اصل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام عبداللہ ہے۔ میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ڈیری فارم ہے، وہ ہمارا گھر ہے۔ ہم نے اس پہ اتنا خرچہ کیا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہم یہاں بسنے کے لیے آئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اب فریقہ نے جو ہماری مخالف فریق تھی انہیں ہم سے پنگے لینے شروع کر دیے۔ پنگا اس حد تک مطلب ہمیں تنگ کرتے رہے معاملہ قابو سے باہر ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ہم نے ان کی محنتیں کی، محنتیں سمجھتے کرتے لوگوں کو بیچ رہے، خود بھی قرآن پاک کا ہم ان کے پاس لے کے ملا کہ اب جانے دیں، ہمارے جو نا حالات اور کشیدہ ہو جائیں گے، ہم ڈرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ چبرا بڑھتی رہی۔ تاندریا والے میں کچھ عرصہ پہلے نا وہ کیا ہوا ہے، اپنے پولیس حرکت میں آئی ہے کہ انہوں نے کچھ مقتول ان کے قاتلوں کو پکڑنا تھا۔ انہوں نے کیا، میرے یہ 4 بانجے ان کے پیچھے چڑھی، انہوں نے کہا جی آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں، ہم آپ کو گرفتاری دیتے ہیں، آپ ہماری چھان بھی نکالیں، اگر ہم مجرم ہیں تو ہمیں ادھر ہی رکھنا، اور ہم بے گناہ تو ہمیں چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ اب ایس ایچ او صاحب نے ان کو بچوں کو 85 دن غائب رکھا ہے، یا 85 دن غائب، یعنی کہ جو 3 بھائی تھے اور چوتھا آصف بھائی تھا، ان چاروں کو انہوں نے 85 دن اپنی حراست میں رکھا اور تفتیش کے لیے ریمانڈ بھی لیتے رہے، تفتیش بھی کرتے رہے، لیکن نامکمل تفتیش ہونے کے باوجود بھی یہ جو سانحہ ہوا ہے تھانہ کے اندر جو انہوں نے طے کیا ہے اور یہ طے کیا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں میں گے؟ یہ کہنا چاہوں گا کہ 85 دن جب انہوں نے حراست میں رکھا ہے، ہمیں پتہ نہیں ان کو بچے کہاں ہیں، ملاقات نہیں ہونے دی، ہمیں ریٹ پہ ریٹ کر کے دبایا گیا، یہ قریب بنائے، ہم تو سائڈ پہ تھے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ڈی آئی جی پنجاب صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، کہ ان سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ 85 دن میں آپ کو ان میں کیا نظر آیا، ان کا کتنا قصور تھا، کیا وہ مجرم تھے بھی یا نہیں۔ جب ایسا ہوا، اوپر سے دباؤ ڈالا کہ انہوں نے کہا کہ بچوں کو کل کو چلان کرنا ہے۔ جب چلان کی باری آئی تو انہوں نے پھر آگے پلان جوڑ کے کہ یہ شکار ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، لہذا کل انہوں نے جیل چلے جانا ہے، 2-4 دن یہ واپس آ جائیں گے، لہذا ان کا نا ریپ پہ کاؤنٹر ہونا چاہیے، ان کو جانا نہیں چاہیے، تو بچوں کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کی مزید تفصیلات جاری ہیں اور آئی جی پنجاب نے آر پی او فیصل آباد سے
इस बारे में रिपोर्ट तलब की है, जबकि DIG स्पेशल ब्रांच फैसल राजा की इब्तदाई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। ताहम ये वाक़या एक बड़े सवालिया निशान के तौर पर बाकी है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे कब तक अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल रहेंगे। जब रियासती इदारे खुद गैर महफूज हों तो अवाम का क्या हाल होगा। इस वाक़े में गई 9 कीमती जानें इस बात की गमाज हैं कि सिक्योरिटी इदारों का निज़ाम कमज़ोर हो चुका है। मैंने जी हमारा फर्नीचर, हमारा तमाम घर का सामान, उसमें हमारी कीमती घड़ियां भी थी, बहुत सारा हमारा लोहा था, उसमें जितना सामान था छतों से गार्डर उतार के ले गए। और जो टूटी बल्ब कोई छोड़ी, ये तकरीबन 6.5 करोड़ 7 करोड़ का सामान हमारा। एक बार नहीं, बार बार रिक्वेस्ट की कि हमारा नुकसान हो रहा है। ऐसा तो कौन था उस वक्त? बिशारत अवान, मलक बिशारत अवान था। और उसकी ना फिरौन वाली आंख थी, वो यही समझती थी मैं जहाँ देखूंगा पूरा इलाका सहम जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करे, लेकिन ना उसको अपनी फिरौनत में बड़ा गुमान। अगर SHO ने इनकार किया तो आपका काम था SP को एप्लीकेशन देते। नहीं, हम कोशिश करते हैं कि शायद ये समझ जाए, लेकिन ना वो ना टाल मटोल करता रहा, कभी हाँ कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। उसने हमें सीधा रास्ता नहीं दिया। हमें समझ आ गई कभी बच्चे अंदर है, पहले हम इनका निपटा लें। वो तफ्तीश हो ही नहीं ना, अगर तफ्तीश होती तो हमारे सामने आती। जब उन पर दबाव पड़ा है, उनका जो सुबह चलान कर रहे हैं और चलान के अंदर ये प्लान हो गया। इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद इशफाक कंवल ने इन 3 भाइयों के कत्ल की दास्तान सुनी। इनके मुताबिक ये मामला न सिर्फ एक मामूली झगड़े का नतीजा था, बल्कि ये पुलिस की नाकामी, तफ्तीश में सुस्ती और सिक्योरिटी के फुकदान का नतीजा था, जिसकी वजह से ये तमाम कत्ल मुमकिन हुए। इसके अलावा इनकी रिवायतों और कहानियों से ये बात भी सामने आई कि इस कत्ल की जड़ में कुछ और पेचीदगियां भी छुपी हुई हैं, जिनका तफ्तीशी अमल में बखूबी तस्करा किया जाना जरूरी था। बिल्कुल मुतमईन नहीं, बिल्कुल मुतमईन, हम गैर मुतमईन हैं। और अगर हम मुतमईन कैसे होते कि बच्चे उनकी हिरासत में हैं, उनको दिफा नहीं हो सका है, उनकी हिफाजत नहीं हो सकी, तो मुतमईन कैसे होंगे। फिर क्या हुआ, ये बच्चे सिटी थाने में थे, सिटी थाने में से उठा के सदर थाने में ले गए। उन्होंने कहा भी हमें कहाँ लेके जा रहे हो? उन्होंने कहा जी आपकी सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए लेके जा रहे हैं। जब उधर ले गए 11 बच्चों में से 4 को अलग करके, 11 आदमियों में से 4 को अलग करके ओपन हवालात में डाल दिया। और आप जब ये रात को थाने हुआ है तो पूछा जी ऐसे हुआ क्या है कि आप कहाँ थे थाने वाले? कहते रात को जो लोग आए हैं हमारे थाने की बिजली काटी है। एलीट फोर्स के जो जवान थे उनकी वजह से कुंडियां लगा दी हैं, ज्यादा पहुंचने में देर होगी। हम ये पूछना चाहते हैं थाने की एक लाइट बंद हो जाए, पूरा थाना हरकत में आ जाता है ना। हमारी लाइट कट गई, तुम कहाँ थे? जैसा कि जो उनके मामू हैं उनका ये कहना है भी जो तफ्तीशी निज़ाम है हम उनसे बिल्कुल मुतमिन नहीं है और हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान उनके भी जो कत्ल हुए हैं, ये इंटेरोगेशन पुलिस ने करनी थी और इमरान सकेरा को पकड़ने का जो टास्क था वो पुलिस का था, हमारा नहीं था। और हमने बिल्कुल कह दिया था भी हमारा कोई तलक नहीं है, आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन जो बेगुनाह हमारे बच्चे मर्डर हुए हैं और चौथा मोहम्मद आसिफ जो जख्मी हुआ है, ये कम से कम ये बेगुनाह, एक का डाटा सऊदीया में आ रहा है, एक का लाहौर का आ रहा है, लेकिन इतने इंटेरोगेशन करने के बावजूद भी ये तीनों भाइयों को मौत की अब्दी नींद में सुला दिया गया है। ये पाकिस्तान के अंदर तफ्तीशी निज़ाम जो पंजाब पुलिस का है उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान। इस बारे में मैं कहूँगी जरा नासर है, उसके बच्चे, उसकी बीवी आदमा है और यतीम बच्चे ने नासर को बांध के मारा गया है। मोड़ा जेड़ा कोई मुलाजम नहीं उन्हें रखा, कोई कुछ नहीं किया। सदर सिटी थाने में चाक के सदर थाने में डाल दिया। पैसे खा ले पैसे ले उन्हें चट्टी लेके मेरे बच्चे मार दिए और कोई इंसाफ है, मुझे इंसाफ चाहिए। नाजरीन, ये वाक़या एक संगीन हकीकत को उजागर करता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी और तफ्तीशी निज़ाम की इस्लाह की अशद ज़रूरत है। जब पुलिस और सिक्योरिटी इदारे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो तो ऐसी संगीन वारदातों की रोकथाम मुश्किल हो जाती है। आवाम का इत्मीनान तब ही बहाल हो सकता है जब पुलिस के इदारे खुद अपनी सलाहियत और एहतसाबी अमल को बेहतर बनाएं। इस सानहे से ये सबक मिलता है कि पुलिस को अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाने की जरूरत है ताकि इस किस्म के वाकयात की रोकथाम की जा सके और अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। नाजरीन, हम दोबारा हाजिर होंगे एक मुख्तसर ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।